नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की बड़ी कार्रवाई। पटना में लाखों रुपए रिश्वत देते कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट मामले को लेकर के जाप संरक्षक पप्पू यादव ने उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की है। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी को संन्यास लेने की सलाह पर गुस्से में मांझी जी की पार्टी, कहा हमारी वजह से मंत्री बने घूम रहे हैं। और मंत्री पद छीनने की बात पर बोले नीरज बबलू, उन्हें मेरी नहीं अपने बेटे की चिंता करनी चाहिए। अब खबरें विस्तार से। निगरानी ब्यूरो की टीम ने एक भ्रष्ट अफसर के होश ठिकाने लगा दिए हैं। ब्यूरो की छापेमारी में भवन निर्माण विभाग का कार्यपालक अभियंता 8 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। भवन निर्माण विभाग के हाईकोर्ट डिवीजन का कार्यपालक अभियंता न्यायालय से जुड़े भवन में हुए काम के बदले एक ठेकेदार से रिश्वत ले रहा था। जानकारी के अनुसार कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के खिलाफ एक ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई थी। इंजीनियर पर आरोप है कि उसने हाईकोर्ट से जुड़े भवन में कराए गए काम के बदले ठेकेदार से 12 लाख रुपए का घूस मांगा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में न्यूडल बनाने वाली एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत के मामले पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की है। मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट कांड में शामिल सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से कम 10 लाख की सरकारी मदद की जाए। जन अधिकार पार्टी अपने पार्टी फंड से सभी मृतक परिवार को 25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। बात हुई है कई मामलों को लेकर, शाहनवाज हुसैन जी से क्या कुछ कहें? देखिए, मेनली जो घटना इतनी बड़ी घटी है उसमें हमने पूरा प्रॉपर जो लगातार पहले से भी ब्लॉगर के बारे में उनको कहा जा रहा था कि इतने पुराने हो गए और लगातार लोग उनको आगाह किया कर रहा था कि आप इसको बदलिए, और वो हमेशा नेगलेंसी बरतते चले गए। दूसरी बात कि लेबर कितने गए, वो रजिस्टर्ड कहाँ है? 600 लेबर गए भीतर में कि कितने लेबर गए, तो वो रजिस्टर्ड गायब है, अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं मिला। तो अब मंत्री जी ही बता सकते हैं कि जांच खुद इन्होंने एक ऐसा मंत्री हैं बिहार सरकार में जो मुझको लगता है कि कोई भी घटना में, अपने विभाग की किसी भी घटना में सबसे पहले जाने वाले और अविलंब कार्रवाई करने वाले मंत्री हैं, जो मैं समझता हूं। तो मुझको लगता है कि अभी मैं जा रहा हूं, आज मिलना था, मैंने पहले ही कहा कि मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूं और उसमें सारी रिपोर्ट आकर के मैं इनको दूंगा दिल्ली में 30 तारीख को। ये दिल्ली चले जाएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि SIT जांच, पहले ही मैंने फ़ोन पर बातचीत की थी, तो खुद ही ये बताएंगे आपको कि इनके आदेश पर कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, वो भागे हुए हैं। और मैंने कहा है कि ऐसा नहीं कि राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त हो जाए। तो 2 रिक्वेस्ट किया है इनसे कि और लोग मरे हैं, आप इसकी पूरी तहकीकात कर लीजिए। मेरी नॉलेज में है कि कुछ और लोग कैजुअलिटी हैं, तो मंत्री जी ही बताएंगे, क्योंकि वो जो रजिस्टर्ड है, जिससे लेबर भीतर जाता है, वो रजिस्टर्ड नहीं मिलता है। हम पार्टी के द्वारा 4 विधायक के समर्थन वापसी लेने की धमकी देने पर पलटवार करते हुए मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि मांझी जी के मेरी कुर्सी की नहीं बल्कि उन्हें अपने बेटे की चिंता करनी चाहिए। वह भी मंत्री है, मेरा मंत्री पद जाएगा तो मांझी के बेटे का मंत्री पद छीना जाएगा, उनके ऐशो आराम भी छीने जाएंगे। नीरज बबलू ने हम प्रवक्ता दानिश रिजवान पर हमला करते हुए कहा है कि लोग TRP पाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। देखिए, रिजवान जी हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं और आप ही लोग के बीच से गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अपना TRP बढ़ाने के लिए लोग बोलते रहते हैं कुछ से कुछ। वैसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 4 विधायक से ही सरकार चल रही है। सरकार सभी के समर्थन से चलती है। पूरा NDA गवर्नमेंट हम लोग का इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है, ऐसी बात होगी तो। ऐसा थोड़ी है कि हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए, ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। आपके हैसियत तक वो कह रहे हैं। ठीक है, अरे छोटी मुंह बड़ी बात क्या करेंगे, बोलने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अब बाकी रिजवान जी की हैसियत तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कहाँ से गए, क्या कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जीतनराम मांझी और उनके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चर्चा में है। फिर चाहे वह ब्राह्मण को गाली देने से जुड़ा मामला हो या ब्राह्मण को भोज खिलाने का, जिस तरह से मांझी का विरोध हो रहा है, उसके बाद हम पूरी तरीके से गुस्से में हैं। अब पार्टी की तरफ से नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी गई है। यह धमकी भाजपा कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने मांझी को राजनीति से संन्यास लेने की नसीहत दी। नीरज बबलू के इस बयान को लेकर के हमने पलटवार किया है। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने
मंत्री के बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि वह होते कौन है मांझी जी को सलाह देने वाले। बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीरज सिंह बबलू जी, जीतन राम मांझी जी को आपके सजेशन की कोई जरूरत नहीं है। ना वो संन्यास दे रहे हैं और ना ही राम नाम जपेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं ना, और उसी की वजह से लोग आपका बयान ले रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए कि किसके ऊपर में क्या बोल रहे हैं। रही बात जीतन राम मांझी जी के स्टेटमेंट की, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, सीधे तौर पे कहते हैं कि सेकुलर लोग जानवर से भी बदतर स्थिति में हैं। सेकुलर लोगों की शुमार जानवरों से भी बदतर कैटेगरी में वो करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद को सेकुलर कहते हैं, आप भी खुद को सेकुलर कहते हैं। इसका मतलब है आप जानवर हैं। अगर किसी के स्टेटमेंट के ऊपर में आप उनको इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी से कहिए कि विजयवर्गीय जी, आप जाइए राजनीति से संन्यास लिए। कई सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी स्लिप ऑफ टंग हुई है, तो क्या आप उनको यही सजेशन दीजिएगा? इसीलिए कह रहे हैं, बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए। जिसके सहारे मंत्री बने हुए हैं ना, अगर उन्होंने अपने 4 विधायकों का समर्थन वापस ले लिया ना, तो सड़क पर राम नाम गाते फिरिएगा और आपको अपनी हैसियत और हद सब कुछ पता लग जाएगी। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोचिए। तो वहीं बीजेपी और मांझी प्रकरण मामले पर जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि सरकार मजबूती से चल रही है, सरकार पर कहीं कोई आंच नहीं है। मैंने तो बयान नहीं सुना है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन व्यक्तिगत कुछ लोग बयान दे रहे होंगे। हमारा ऐसा मानना है कि एनडीए को आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जनता ने अपना मजबूत मैंडेट दिया है। सरकार मजबूती से चल रही है, न्याय के साथ हमारा विकास का एजेंडा और उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो सरकार पे कहीं कोई आँच नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं। कहा है बीजेपी के बिहार सरकार के मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, उन्होंने कहा है कि ठीक है हटाना है तो हटा लीजिए, कष्ट तो आपको भी होगा। मैंने पहले ही कहा ना कि मैंने उन लोगों का बयान तो नहीं सुना है, लेकिन जब हम गठबंधन में होते हैं तो भाषाई मर्यादा का ख्याल करते हुए, चीज़ों की गंभीरता को समझते हुए हर किसी को बयान देना चाहिए। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मांझी जी अब पतवार समेटने की तैयारी में लगे हैं। बीजेपी और जदयू की सरकार गिराने के लिए मांझी जी काफ़ी हैं। तो वहीं नीतीश कुमार के सासाराम में शराबबंदी वाले बयान पर भी मृत्युंजय तिवारी पलटवार करते दिखे। मांझी जी के हाथ में तो पतवार है, ये है एनडीए की सरकार के नाव की। तो मांझी जी अब पतवार समेटने की तैयारी में है। नए वर्ष में जिस दिन पतवार खींच लेंगे उसी दिन ये सरकार की नैया डूब जाएगी। बात तो मांझी जी ठीक ही कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आखिर उनको भी तो लॉस होगा। भाई बीजेपी को ये अच्छी तरह पता है कि मांझी जी जिधर जाएंगे उधर सरकार में ही रहेंगे। तो मांझी जी अपना पतवार समेटने की तैयारी में है। अब बीजेपी और जेडीयू एनडीए की नाव डुबाने के लिए वो अकेले सक्षम है। जिस तरह से कल सासाराम में आपको बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अगर कोई शराब पीता तो उसे बिहार आने की जरूरत नहीं। देखिए, ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सनक है, जो जिद्द है, जो हठधर्मिता है, तानाशाही हिटलरशाही है, अहंकार है, यही बोल रहा है। उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। ये लगातार बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं। ये इनके इस भाषा से दिख रहा है ये बिहार उनका नहीं है। जिस तरह से वो बोल रहे हैं, सीनियर लीडर हैं देश के, और ये आदरणीय नीतीश कुमार जी एक राज्य के मुखिया के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। इस तरह की भाषा, ये बिहार उनका नहीं ना है। जिस जनता ने उनको चुना, जो बिहार के बाहर जनता रहती है, अब आप कह रहे हैं कि हम जब बिहार नहीं आने देंगे, तो बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की है, उस पर तो तर्क संगत जवाब दे देते आदरणीय नीतीश जी, तो ज़्यादा अच्छा होता। ये जो आप जिद पर अड़ के बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर चुके हैं, बिहार हर प्रदेशों से फिसड्डी है, राज्य में सबसे निचले पदान पर आ गया है। आने वाली पीढ़ी इसका खामियाजा भुगतेगी आपके जिद के कारण। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अब गड़बड़ा गए। राजद विधायक बच्चा पांडे पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्व विधान पार्षद टुन्ना पांडे पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों भाइयों को यह प्राथमिकी उनके चचेरे भाई राकेश पांडे ने दर्ज कराई है। धरौली थाने में दर्ज प्राथमिकी में दोनों भाई पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। दोनों के चचेरे भाई में तकरीबन 1 महीना पहले धरौली थाने में इस दोनों के खिलाफ भी आवेदन दिया था।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के बिहार स्टेट परीक्षा फल 2019 का परिणाम 12 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ, जिसका विधिवत प्रकाशन शिक्षा मंत्री, अपर प्रधान सचिव और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने सम्मिलित रूप से एक प्रेस वार्ता में किया है, जिसमें मंत्री महोदय ने यह कहा है कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी की संख्या कुल रिक्ति से बहुत कम है। साथ ही वादा किया कि सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी की नियुक्ति सुनिश्चित है, जैसा कि माननीय मंत्री ने विधानसभा में भी कहा था। और आरटीआई से भी मिली जानकारी के अनुसार बिहार में लगभग 3.5 लाख शिक्षक का पद रिक्त है। हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए जल्द से जल्द, और उसके बाद में ये 7th फेज जब सरकार कह रही है तो 7th फेज का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले। और हम लोग 19 में ये आया था, 2019 में नोटिफिकेशन आया था, 20 में 2 बार एग्जाम दिए और आज 21 है, हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है सर। हमारा कुछ नहीं किए है। देखिए सर, एक समाज को चलाने के लिए शिक्षक वर्ग का होना बहुत जरूरी है। स्कूल में तो बच्चे पास कर जा रहे हैं, 90+ मार्क्स आ रहा है, क्या उनके पास नॉलेज है? बिना टीचर के अभाव में बच्चे पास कर रहे हैं। यह सरकार की अंतरात्मा क्यों इतना सो पड़ी है? सरकार के अब समय आ गया है हम लोगों को अंतरात्मा को जगाने का। सरकार अपनी अंतरात्मा का आवाज नहीं सुन पा रही है। सोसाइटी में सिर्फ पास करने से बच्चे होंगे? हमारे बच्चे हाई स्कूल +2 पास कर जा रहे हैं और कहीं भी जाएंगे उनके सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू रहेगा? नॉलेज है नहीं, नॉलेज बिना टीचर का। ये जो क्या अगला कदम फिर से हम लोग को अनिश्चितकालीन धरना पे उतरना होगा। लेकिन हमें लग रहा है कि सरकार हम लोग की मांगों को बहुत जल्दी मानेगी, हमें विश्वास है सर। सरकार यदि हमें नौकरी के लिए एलिजिबल बनाए हैं तो सरकार हमें नौकरी बहुत जल्द देगी। मेरा नाम सविता कुमारी, मुजफ्फरपुर से आई हूँ सर। बड़ी खबर पटना से है, जहां बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। कैबिनेट ने उनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी नहीं दी। पहले ही 2 बार उनका सेवा विस्तार हो चुका है। तो वहीं युवा शक्ति के लिए 389 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। 2022-23 में नवासी ITI की स्थापना की भी मंजूरी मिली। विगत कई सालों से थानाध्यक्ष निर्देशानुसार संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी क्षेत्र में पढ़ने वाले मध्य विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय में स्कूल प्रहरी से लेकर के राष्ट्रीय त्यौहार के मौके पर शांति व्यवस्था बनाने में ग्राम रक्षा दल, सब पुलिस मित्र सदस्य प्रशासन विधि व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं। आपदा जैसे कोरोना, भूकंप, बाढ़, अग्नि जैसी घटनाओं में सहयोग प्रदान कर राष्ट्रीय हित का कार्य करते, परंतु अपनी मूलभूत आवश्यकता से वे वंचित है। वो सरकार से मांग करते हैं कि हम सभी सदस्यों पर एक नज़र देकर हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम लोग को मानदेय चाहिए, बाकी जो है सो और सब चलेगा। मानदेय के बिल्कुल जब से ड्यूटी कर रहे हैं तब से नहीं मिल रहा है। कहाँ ड्यूटी करते हैं? उजियारपुर थाना में, समस्तीपुर जिला में करते हैं। कितना दिन से कर रहे हैं? 8-10 साल से कर रहे हैं। मतलब जो हाँ, मतलब 2007 ही में बहाली हम लोग को हुआ था, तब से जो है सभी तक कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक पैसा नहीं मिला? नहीं, कोई मानदेय नहीं मिल रहा है। आप उतना दिन बिना पैसा के ही काम कर रहे हैं? हाँ, वैसे विदाउट सैलरी कर रहे हैं। दरबार लगाते मिलने गए? नहीं, उसमें नहीं गए थे, लेकिन 1-2 बार हम लोग काफ़ी हर जगह गए हैं, लेकिन नहीं सुन रहे हैं लोग। अगला कदम क्या उठाइएगा? अगला कदम देखते हैं, नहीं सुनेंगे तो जो होगा, मरेंगे या मारेंगे, 2 गो में एगो तो होगा। हम लोग पंचायती राज अधिनियम 2006 से ग्राम रक्षा दल सह पुलिस समिति गठन सरकार के द्वारा किया गया था। धारा 33 के तहत हमारी गठन हुई थी, जिसमें हम लोग को ग्राम वर्ष 2006 से पंचायती राज अधिनियम के अनुसार हम लोग ग्राम रक्षा दल सह पुलिस समिति गठन की गई थी। हम लोगों का काम होता है संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, जुआबंदी जैसे कामों में सरकार को कदम से कदम मिलाकर हम साथ देते हैं। वहीं नशा मुक्ति हो, शराबबंदी जैसे का जो सरकार की द्वारा चलाई गई योजना है, उस योजना में हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं। परंतु सरकार अभी तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की है। हमारी मांगें जो है मानदेय एवं अस्थायीकरण, इसी को लेकर हम लोग लगातार जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक, यहाँ तक कि हम लोग PM हाउस, प्रधानमंत्री तक हम अपनी मांगों को लेकर गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी सरकार जो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आज हम लोग का यह एक पहला धरना प्रदर्शन है। पुनः अगर मेरी मांग को पूरा नहीं की जाती है तो पुनः हम लोग 5 जनवरी 2022 को हम लोग जितने भी सदस्य हैं सभी पंचायती राज मंत्री के समक्ष आत्मदाह करने जा रहे हैं। मैं ग्राम रक्षा दल के प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान। हम अभी बेगूसराय में प्रॉपर हैं। पिछले दिनों के हालात को देखते हुए जिस तरीके से वार्ड सचिव पटना के वीरचंद पटेल पथ पर प्रदर्शन किए, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज किया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी शुरू हुई।
इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे बीरचंद पटेल पथ पर पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई। उतना ही नहीं, वाटर कैनन और भी कई तरीके की पुलिस के द्वारा आंसी गैस के गोले, तमाम चीज़ों को लेकर पटना के बीरचंद पटेल पथ पर पुलिस वाले उपस्थित हैं और बीजेपी जदयू पार्टी कार्यालय को भी सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुबह से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। पटना के होटल पाटलिपुत्रा एक्जोटिक में 1 जनवरी को होने वाले न्यू ईयर धमाका को लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। होटल के जीएम सरदीप गोस्वामी ने बताया कि 31 दिसंबर को होने वाले प्रोग्राम को लेकर होटल में कई तरह का कार्यक्रम रखा गया है। इस मौके पर प्रवीण वर्णवाल, रितेश आनंद, पारितोष कश्यप एवं शेफ के तौर पर विनोद कुमार शामिल हुए। पाटलिपुत्रा एक्जोटिका हर साल कुछ नया लेके आते हैं 31 दिसंबर को नए साल स्वागत करने के लिए। इस बार भी हम लोग एक बहुत अच्छा कार्यक्रम प्लान किए हैं पटना वासियों के लिए, जिसमें काफ़ी कुछ रहेगा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, नौजवान लोगों के लिए, जैसे म्यूज़िक हो गया, डीजे हो गया, बहुत बढ़िया खाने का प्रबंध हुआ है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब कुछ खाना वगैरह सब कुछ रहेगा। ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा शाम को 7 बजे से हमारे बैंक्वेट हॉल ग्रीन विला में, जो कि 7th फ्लोर में है, और वहीं पर हम लोग लाइव काउंटर्स अरेंज कर रहे हैं। इस बार का शो का जो थीम है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड थीम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 7 अजूबे जिनको बोले जाते हैं, राइट, दुनिया के जो 7 अजूबे हैं अलग अलग कंट्रीज के, हम लोग आपके सामने बेहतरीन डिशेस खाना हम लोग आपके सामने लेके आएंगे। जैसे मैक्सिकन फूड हो गया, चाइनीज़ फूड हो गया, इटालियन, लेबनीज़ फूड, कॉन्टिनेंटल फूड। तो ये सब फूड के बारे में तो शेफ़ साहब हमारे साथ बैठे हैं, शेफ़ विनोद, तो वो एक्सपर्ट है, वो आपको और थोड़ा सा विश्लेषण कर देंगे इसके ऊपर। फिलहाल आज के खबर में तैयार, देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। निगरानी ब्यूरो की टीम ने एक भ्रष्ट अफसर के होश ठिकाने लगा दिए हैं। ब्यूरो की छापेमारी में भवन निर्माण विभाग का कार्यपालक अभियंता 8 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। भवन निर्माण विभाग के हाईकोर्ट डिवीजन का कार्यपालक अभियंता न्यायालय से जुड़े भवन में हुए काम के बदले एक ठेकेदार से रिश्वत ले रहा था। जानकारी के अनुसार कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के खिलाफ एक ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई थी। इंजीनियर पर आरोप है कि उसने हाईकोर्ट से जुड़े भवन में कराए गए काम के बदले ठेकेदार से 12 लाख रुपए का घूस मांगा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल बनाने वाली एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत के मामले पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की है। मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट कांड में शामिल सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से कम 10 लाख की सरकारी मदद की जाए। जन अधिकार पार्टी अपने पार्टी फंड से सभी मृतक परिवार को 25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। बात हुई है कई मामलों को लेकर, शाहनवाज हुसैन जी से क्या कुछ कहें? देखिए, मेनली जो घटना इतनी बड़ी घटी है उसमें हमने पूरा प्रॉपर जो लगातार पहले से भी ब्लोवर के बारे में उनको कहा जा रहा था कि इतने पुराने हो गए, और लगातार लोग उनको आगाह किया कर रहा था कि आप इसको बदलिए, और वो हमेशा नेग्लिजेंसी बरतते चले गए। दूसरी बात कि लेबर कितने गए, वो रजिस्टर्ड कहाँ है? 600 लेबर गए भीतर में कि कितने लेबर गए, तो वो रजिस्टर्ड गायब है, अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं मिला। तो अब मंत्री जी ही बता सकते हैं कि जांच खुद इन्होंने एक ऐसा मंत्री हैं बिहार सरकार में, जो मुझको लगता है कि कोई भी घटना में, अपने विभाग की किसी भी घटना में सबसे पहले जाने वाले और अविलंब कार्रवाई करने वाले मंत्री हैं, जो मैं समझता हूं। तो मुझको लगता है कि अभी मैं जा रहा हूं, आज मिलना था, मैंने पहले ही कहा कि मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूं, और उसमें सारी रिपोर्ट आकर के मैं इनको दूंगा दिल्ली में 30 तारीख को। ये दिल्ली चले जाएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि SIT जांच, पहले ही मैंने फ़ोन पर बातचीत की थी, तो खुद ही ये बताएंगे आपको कि इनके आदेश पर कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, वो भागे हुए हैं, और मैंने कहा है कि ऐसा नहीं कि राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त हो जाए। तो 2 रिक्वेस्ट किया है इनसे कि और लोग मरे हैं, आप इसकी पूरी तहकीकात कर लीजिए। मेरी नॉलेज में है कि कुछ और लोग
कैजुअलिटी हैं तो मंत्री जी ही बताएंगे, क्योंकि वो जो रजिस्टर्ड है जिससे लेबर भीतर जाता है वो रजिस्टर्ड नहीं। हम पार्टी के द्वारा 4 विधायक के समर्थन वापसी लेने की धमकी देने पर पलटवार करते हुए मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि मांझी जी के मेरी कुर्सी की नहीं बल्कि उन्हें अपने बेटे की चिंता करनी चाहिए। वह भी मंत्री है, मेरा मंत्री पद जाएगा तो मांझी के बेटे का मंत्री पद छीना जाएगा, उनके ऐशो आराम भी छीने जाएंगे। नीरज बबलू ने हम प्रवक्ता दानिश रिजवान पर हमला करते हुए कहा है कि लोग टीआरपी पाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। देखिए, रिजवान जी हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं और आप ही लोग के बीच से गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बोलते रहते हैं कुछ से कुछ। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 4 विधायक से ही सरकार चल रही है, सरकार सभी के समर्थन से चलती है। पूरा एनडीए गवर्नमेंट हम लोग का इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है, ऐसी बात होगी तो ऐसा थोड़ी कि हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला, उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा, राम ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। आपके हैसियत तक वो कह रहे हैं। ठीक है, अरे छोटी मुंह बड़ी बात क्या करेंगे, बोलने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अब बाकी रिजवान जी की हैसियत तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कहाँ से गए क्या कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जीताराम मांझी और उनके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चर्चा में है। फिर चाहे वह ब्राह्मण को गाली देने से जुड़ा मामला हो या ब्राह्मण को भोज खड़ाने का, जिस तरह से मांझी का विरोध हो रहा है उसके बाद हम पूरी तरीके से गुस्से में हैं। पार्टी की तरफ से नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी गई है। यह धमकी भाजपा कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने मांझी को राजनीति से संन्यास लेने की नसीहत दी। नीरज बबलू के इस बयान को लेकर के हमने पलटवार किया है। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मंत्री के बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि वह होते कौन है मांझी जी को सलाह देने वाले। बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीरज सिंह बबलू जी जीतन राम मांझी जी को आपके सजेशन की कोई जरूरत नहीं है। ना वो संन्यास दे रहे हैं और ना ही राम नाम जपेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं ना और उसी की वजह से लोग आपका बयान ले रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए कि किसके ऊपर में क्या बोल रहे हैं। रही बात जीतन राम मांझी जी के स्टेटमेंट की, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, सीधे तौर पे कहते हैं कि सेकुलर लोग जानवर से भी बदतर स्थिति में हैं। सेकुलर लोगों के शुमार जानवरों से भी बदतर कैटेगरी में वो करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद को सेकुलर कहते हैं, आप भी खुद को सेकुलर कहते हैं, इसका मतलब है आप जानवर हैं। अगर किसी के स्टेटमेंट के ऊपर में आप उनको इस तरह की बातें कह रहे हैं तो सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी से कहिए कि विजयवर्गीय जी आप जाइए राजनीति से संन्यास से लिए। कई सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी स्लिप ऑफ टंग हुई है, तो क्या आप उनको यही सजेशन दीजिएगा? इसीलिए कह रहे हैं बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए। जिसके सहारे मंत्री बने हुए हैं ना, अगर उन्होंने अपने 4 विधायकों का समर्थन वापिस ले लिया ना, तो सड़क पर राम नाम गाते फिरिएगा और आपको अपनी हैसियत और हद सब कुछ पता लग जाएगी। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोचिए। वहीं बीजेपी और मांझी प्रकरण मामले पर जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि सरकार मजबूती से चल रही है, सरकार पर कहीं कोई आंच नहीं है। मैंने तो बयान नहीं सुना है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन व्यक्तिगत कुछ लोग बयान दे रहे होंगे। हमारा ऐसा मानना है कि एनडीए को आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जनता ने अपना मजबूत मैंडेट दिया है, सरकार मजबूती से चल रही है, न्याय के साथ हमारा विकास का एजेंडा और उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो सरकार पे कहीं कोई आँच नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं। कहा है बीजेपी के बिहार सरकार के मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, उन्होंने कहा है कि ठीक है हटाना है तो हटा लीजिए, कष्ट तो आपको भी होगा। मैंने पहले ही कहा ना कि मैंने उन लोगों का बयान तो नहीं सुना है, लेकिन जब हम गठबंधन में होते हैं तो भाषाई मर्यादा का ख्याल करते हुए, चीज़ों की गंभीरता को समझते हुए हर किसी को बयान देना चाहिए। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मांझी जी अब पतवार समेटने की तैयारी में लगे हैं। बीजेपी और जदयू की सरकार गिराने के लिए मांझी जी काफी हैं। तो वहीं नीतीश कुमार के सासाराम में शराबबंदी वाले बयान पर भी मृत्युंजय तिवारी पलटवार करते दिखे। मांझी जी के हाथ में तो पतवार है, ये है एनडीए की सरकार के नाव की। तो मांझी जी अब पतवार समेटने की तैयारी में है। नए वर्ष में जिस दिन पतवार खींच लेंगे उसी दिन ये सरकार की नैया डूब जाएगी। बात तो मांझी जी ठीक ही कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आखिर उनको भी तो लॉस होगा। भाई बीजेपी को ये अच्छी तरह पता है कि मांझी जी जिधर जाएंगे उधर सरकार में ही रहेंगे।
तो मांझी जी अपना पतवार समेटने की तैयारी में है। अब बीजेपी और जेडीयू एनडीए की नाव डुबाने के लिए वो अकेले सक्षम है। जिस तरह से कल सासाराम में आपको बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अगर कोई शराब पीता तो उसे बिहार आने की जरूरत नहीं। देखिए, ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सनक है, जो जिद्द है, जो हठधर्मिता है, तानाशाही हिटलरशाही है, अहंकार है, यही बोल रहा है। उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। ये लगातार बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं। ये इनके इस भाषा से दिख रहा है ये बिहार उनका नहीं है। जिस तरह से वो बोल रहे हैं, सीनियर लीडर हैं देश के, और ये आदरणीय नीतीश कुमार जी एक राज्य के मुखिया के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। इस तरह की भाषा, ये बिहार उनका नहीं ना है। जिस जनता ने उनको चुना, जो बिहार के बाहर जनता रहती है, अब आप कह रहे हैं कि हम जब बिहार नहीं आने देंगे, तो बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की है, उस पर तो तर्कसंगत जवाब दे देते आदरणीय नीतीश जी, तो ज़्यादा अच्छा होता। ये जो आप जिद पर अड़ के बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर चुके हैं, बिहार हर प्रदेशों से फिसड्डी है, राज्य में सबसे निचले पदान पर आ गया है। आने वाली पीढ़ी इसका खामियाजा भुगतेगी आपके जिद के कारण। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अब गड़बड़ा गए। राजद विधायक बच्चा पांडे पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्व विधान पार्षद टुन्ना पांडे पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों भाइयों को यह प्राथमिकी उनके चचेरे भाई राकेश पांडे ने दर्ज कराई है। धरौली थाने में दर्ज प्राथमिकी में दोनों भाई पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। दोनों के चचेरे भाई में तकरीबन 1 महीना पहले धरौली थाने में इस दोनों के खिलाफ भी आवेदन दिया था। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के बिहार स्टेट परीक्षा फल 2019 का परिणाम 12 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ, जिसका विधिवत प्रकाशन शिक्षा मंत्री, अपर प्रधान सचिव और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने सम्मिलित रूप से एक प्रेस वार्ता में किया है, जिसमें मंत्री महोदय ने यह कहा है कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी की संख्या कुल रिक्ति से बहुत कम है। साथ ही वादा किया कि सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी की नियुक्ति सुनिश्चित है, जैसा कि माननीय मंत्री ने विधानसभा में भी कहा था। और आरटीआई से भी मिली जानकारी के अनुसार बिहार में लगभग 3.5 लाख शिक्षक का पद रिक्त है। हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए जल्द से जल्द, और उसके बाद में ये 7th फेज जब सरकार कह रही है तो 7th फेज का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले। और हम लोग 19 में ये आया था, 2019 में नोटिफिकेशन आया था, 20 में 2 बार एग्जाम दिए और आज 21 है, हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है सर। हमारा कुछ नहीं किए है। देखिए सर, एक समाज को चलाने के लिए शिक्षक वर्ग का होना बहुत जरूरी है। स्कूल में तो बच्चे पास कर जा रहे हैं, 90+ मार्क्स आ रहा है। क्या उनके पास नॉलेज है? बिना टीचर के अभाव में बच्चे पास कर रहे हैं। यह सरकार की अंतरात्मा क्यों इतना सो पड़ी है? सरकार के अब समय आ गया है हम लोगों को अंतरात्मा को जगाने का। सरकार अपनी अंतरात्मा का आवाज नहीं सुन पा रही है। सोसाइटी में सिर्फ पास करने से बच्चे होंगे? हमारे बच्चे हाई स्कूल +2 पास कर जा रहे हैं और कहीं भी जाएंगे उनके सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू रहेगा? नॉलेज है नहीं, नॉलेज बिना टीचर का। ये जो क्या अगला कदम फिर से हम लोग को अनिश्चितकालीन धरना पे उतरना है। लेकिन हमें लग रहा है कि सरकार हम लोग की मांगों को बहुत जल्दी मानेगी। हमें विश्वास है सर। सरकार यदि हमें नौकरी के लिए एलिजिबल बनाए हैं तो सरकार हमें नौकरी बहुत जल्द देगी। मेरा नाम सविता कुमारी, मुजफ्फरपुर से आई हूँ सर। एक खबर पटना से है, जहां बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। कैबिनेट ने उनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी नहीं दी। पहले ही 2 बार उनका सेवा विस्तार हो चुका है। तो वहीं युवा शक्ति के लिए 389 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। 2022-23 में नवासी ITI की स्थापना की भी मंजूरी मिली। विगत कई सालों से थानाध्यक्ष निर्देशानुसार संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी क्षेत्र में पढ़ने वाले मध्य विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय में स्कूल प्रहरी से लेकर के राष्ट्रीय त्योहार के मौके पर शांति व्यवस्था बनाने में ग्राम रक्षा दल, सब पुलिस मित्र सदस्य प्रशासन विधि व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं। आपदा जैसे कोरोना, भूकंप, बाढ़, अग्नि जैसी घटनाओं में सहयोग प्रदान कर राष्ट्रीय हित का कार्य करते, परंतु अपनी मूलभूत आवश्यकता से वे वंचित है। वो सरकार से मांग करते हैं कि हम सभी सदस्यों पर एक नज़र देकर हमारी मांगों को पूरा किया जाए।
मेरी मांगे पूरी करो। हम लोग को मानदेय चाहिए, बाकी जो है सो और सब चलेगा। मानदेय के बिल्कुल जब से ड्यूटी कर रहा है तब से नहीं मिल रहा है। कहाँ ड्यूटी करते हैं? उजियारपुर थाना में समस्तीपुर जिला में करते हैं। कितना दिन से कर रहे हैं? 8-10 साल से कर रहे हैं। मतलब जो 10 साल? हाँ, मतलब 2007 ही में बहाली हम लोग का हुआ था, तब से जो है सभी तक कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक पैसा नहीं मिला? नहीं, कोई मानदेय नहीं मिल रहा है। तो आप उतना दिन बहुत पैसा के ही काम कर रहे हैं? हाँ, वैसे विदाउट सैलरी कर रहे हैं। दरबार लगाते मिलने गए? नहीं, उसमें नहीं गए थे, लेकिन 1-2 बार हम लोग काफ़ी हर जगह गए हैं, लेकिन नहीं सुन रहे हैं लोग। अगला कदम क्या उठाइएगा? अगला कदम देखते हैं, नहीं सुनेंगे तो जो होगा, मरेंगे या मारेंगे, 2 गो में वो तो होगा। हम लोग पंचायती राज अधिनियम 2006 से ग्राम रक्षा दल सह पुलिस समिति गठन सरकार के द्वारा किया गया था। धारा 33 की तहत हमारी गठन हुई थी, जिसमें हम लोग को ग्राम वर्ष 2006 से पंचायती राज अधिनियम के अनुसार हम लोग ग्राम रक्षा दल सह पुलिस समिति गठन की गई थी। हम लोगों का काम होता है संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, जुआबंदी जैसे कामों में सरकार को कदम से कदम मिलाकर हम साथ देते हैं। वहीं नशा मुक्ति हो, शराबबंदी जैसे का जो सरकार की द्वारा चलाई गई योजना है, उस योजना में हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं। परंतु सरकार अभी तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की है। हमारी मांगें जो है मानदेय एवं अस्थायीकरण, इसी को लेकर हम लोग लगातार जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक, यहाँ तक कि हम लोग पीएम हाउस, प्रधानमंत्री तक हम अपनी मांगों को लेकर गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी सरकार जो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आज हम लोग का यह एक बड़ा धरना प्रदर्शन है। पुनः अगर मेरी मांग को पूरा नहीं की जाती है तो पुनः हम लोग 5 जनवरी 2022 को हम लोग जितने भी सदस्य हैं सभी पंचायती राज मंत्री के समक्ष आत्मदाह करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं ग्राम रक्षा दल के प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान। कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? हम अभी बेगूसराय में प्रॉपर हैं। पिछले दिनों के हालात को देखते हुए जिस तरीके से वार्ड सचिव पटना की वीरचंद पटेल पद पर प्रदर्शन किए, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज किया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी शुरू हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे वीरचंद पटेल पद पर पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई। उतना ही नहीं, वाटर कैनन और भी कई तरीके कि पुलिस के द्वारा आंसी गैस के गोले, तमाम चीज़ों को लेकर पटना के वीरचंद पटेल पथ पर पुलिस वाले उपस्थित हैं और बीजेपी जदयू पार्टी कार्यालय को भी सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुबह से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। पटना के होटल पाटलिपुत्रा एक्जोटिक में 1 जनवरी को होने वाले न्यू ईयर धमाका को लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। होटल के जीएम सरदीप गोस्वामी ने बताया कि 31 दिसंबर को होने वाले प्रोग्राम को लेकर होटल में कई तरह का कार्यक्रम रखा गया है। इस मौके पर प्रवीण वर्णवाल, रितेश आनंद, पारितोष कश्यप एवं शेफ के तौर पर विनोद कुमार शामिल हुए। पाटलिपुत्रा एक्जोटिका हर साल कुछ नया लेके आते हैं 31 दिसंबर को नए साल स्वागत करने के लिए। इस बार भी हम लोग एक बहुत अच्छा कार्यक्रम प्लान किए हैं पटना वासियों के लिए, जिसमें काफ़ी कुछ रहेगा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, नौजवान लोगों के लिए, जैसे म्यूज़िक हो गया, डीजे हो गया, बहुत बढ़िया खाने का प्रबंध हुआ है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब कुछ खाना वगैरह सब कुछ रहेगा। ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा शाम को 7 बजे से हमारे बैंक्वेट हॉल ग्रीन विला में, जो कि 7th फ्लोर में है, और वहीं पर हम लोग लाइव काउंटर्स अरेंज कर रहे हैं। इस बार का शो का जो थीम है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड थीम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 7 अजूबे जिनको बोले जाते हैं, राइट, दुनिया के जो 7 अजूबे हैं अलग अलग कंट्रीज के, हम लोग आपके सामने बेहतरीन डिशेस, खाना हम लोग आपके सामने लेके आएंगे। जैसे मैक्सिकन फूड हो गया, चाइनीज़ फूड हो गया, इटालियन, लेबनीज़ फूड, कॉन्टिनेंटल फूड। तो ये सब फूड के बारे में तो शेफ़ साहब हमारे साथ बैठे हैं, शेफ़ विनोद, तो वो एक्सपर्ट है, वो आपको और थोड़ा सा विश्लेषण